नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं स्वप्निल प्यासी, प्यासी क्लासेस दमोह का संचालक और अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर रहा हूं और एक्स पुलिस सर्वेंट रहा हूं। मध्य प्रदेश पुलिस 2013, 2014, 16 और 17 में मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है। साथ ही साथ वन रक्षक, पटवारी और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे कई अन्य एग्ज़ाम जो है मैंने क्रैक किए हैं। और जैसा कि मुझे राम सर से आदेश मिला था कि आप सभी के साथ मुझे एक चीज़ शेयर करनी है, और वो बात यह है कि हम कैसे तैयारी करें मध्य प्रदेश आरक्षक की, जहां आपको मालूम है पिछले 3 सालों से अभी तक कोई भी भर्ती ऐसी आई नहीं थी मध्य प्रदेश पुलिस की। तो जाहिर सी बात है, कई सारे युवा हैं, वो बेरोजगार हैं, वो इस चीज़ की तलाश में थे कि वैकेंसी आए और हम फॉर्म डालें और अपनी तैयारी को अंजाम दें। तो हमें कुछ बातें ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करनी है। जैसे कि आपको एक महत्वपूर्ण बात तो ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश आरक्षक में पुलिस में लगभग 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म डाले जाएंगे। लेकिन चिंता की बात यह भी नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि बात महत्वपूर्ण क्या है कि इस आरक्षक की परीक्षा में इस बार हमें चाहिए कि हम 80 से ज़्यादा मार्क्स करें ताकि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो आज हम चर्चा करेंगे इस संबंध में हमारी रणनीति क्या हो, किस तरीके से हमें परीक्षा की तैयारी करनी है और किस तरीके से हम आत्मविश्वास से भरपूर होकर के परीक्षा में जाएं, अपना एग्ज़ाम दें और तुरंत हम फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। चलिए स्टार्ट कर दें। कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं आपसे मैं शेयर करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी करनी है, और आप आंख बंद करके मेरी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम सर ने आपको बता दिया होगा कि मैंने पिछले कई वर्षों में हुए एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम निकाले नहीं हूँ और आपको बता रहा हूँ, ये आप अच्छे तरीके से समझ लें और बिल्कुल आप विश्वास करते हैं। चलिए देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है कि हम जो है तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की। ये आपको मालूम है हम काय की चर्चा कर रहे हैं, आरक्षक की, और किस तरीके से आपकी नौकरी लग पाती है इसका आपको अच्छे से मालूम है कि सबसे पहले यू हैव टू फेस अ एग्ज़ाम। आपको एक शुरुआती परीक्षा फेस करनी होती है। तो हम किसी भी एग्ज़ाम की चर्चा करें, चाहे वो पीएससी की बात कर लें, चाहे हम छोटे से छोटे एग्ज़ाम की बात कर लें और बड़े से बड़े एग्ज़ाम की बात कर लें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम ये देखें जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की, आरक्षक की, तो इनका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है और दूसरी चीज इसका पैटर्न जो है वो क्या है, व्हाट इज द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ एमपी कांस्टेबल, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा हम ये ध्यान रखेंगे कि इस परीक्षा में नेचर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि मैंने आपको कहा कि प्रश्न जो आते हैं उनकी प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, प्रश्न किस तरीके के आते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण बात। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको इन 2 बातों के बाद ही तय करनी है वो है आपकी स्ट्रेटेजी, वो है आपका प्लान, वो है आपकी रणनीति। आपका प्लान क्या है, आपकी रणनीति क्या है, क्योंकि ये आपको मालूम है ये युद्ध है 10 लाख से ज्यादा महारथियों का। इस युद्ध में आपको ये ध्यान रखना है कि युद्ध जो होते हैं लड़े तो कहां जाते हैं भैया, मैदान में। जीते किससे जाते हैं, दिमाग से। अब ये बात ध्यान रखिएगा। तो 3 चीज़ों पर हम विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया 3 चीज़ें कौन कौन सी। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है, पहली बात हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है और या ये आप कैसे कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका प्लान क्या होना चाहिए, वो हम आपको मार्गदर्शित यहाँ पर करेंगे। चलें, तो सबसे पहले हम बात कर लें सिलेबस की। किस चीज की बात कर रहे हैं, इसके सिलेबस की। सिलेबस जो है, अब जो रूल बुक में जो सिलेबस आया है जनरली वो हमें तरीके से समझ में नहीं आता है ना। सिलेबस जो आया है रूल बुक में वो हमें तरीके से समझ में आता नहीं है। दूसरी चीज, सिलेबस समझने से पहले हम एक चीज समझ लें। आप एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपको ये मालूम है कि ऑनलाइन एग्जाम है ये, है ना, और इस एग्जाम में आपको मालूम है लगभग ये 30 से लेके 50 दिन तक चलता है। हम मान ले रहे कितने दिन एग्जाम चलता है, 50 दिन। कितने दिन चलता है, 50 दिन ये एग्जाम क्या करता है, चलता है।
और अगर एक दिन में कितनी शिफ्ट होती हैं? 2 शिफ्ट। ये भी आपको अच्छे से पता है, एक दिन में कितनी शिफ्ट होती हैं? 2 शिफ्ट। बात समझ रहे? एक दिन में कितनी शिफ्ट? 2 शिफ्ट। और एक शिफ्ट में आपको मालूम है कि पेपर जो होता है कितने क्वेश्चंस का आता है? 100 क्वेश्चन। तो आप मान लीजिए 50 दिन में कितने क्वेश्चन बनेंगे? 2 शिफ्ट यानी कि 200। बात समझ पा रहे हैं? और 50 दिन में इस तरीके से हम देखेंगे लगभग 10,000 क्वेश्चन का प्रश्न बैंक मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के एग्जाम के लिए पीईबी क्या करती है? तैयार करती है। इतना समझ लीजिए कि यदि एग्जाम निकालना है आपको, बाल की खाल इस तरीके से एग्जाम पूछे जाएंगे, बड़ी गहराई से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हल्के में बिल्कुल ना लीजिएगा एग्जाम को। पता चला आपने केवल लूसेंट कवर कर ली तो आपने सोचा कि हमारा हो जाएगा, ये भ्रम मत पालिएगा बिल्कुल भी, आप ध्यान रखिएगा ये चीज। तो एक चीज तो ये हो गई। और आपको मालूम है कि एग्जाम का जो क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये मालूम है आपको, मिलते हैं 2 HRS यानी कि 2 घंटे इसमें मिलते हैं। तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन लगाना है, एक बात। दूसरी बात, लगभग 10,000 क्वेश्चन आपको आएंगे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम उनमें से कौन से 100 क्वेश्चन आपको फंसेंगे, ये आपको नहीं पता है। क्लियर? ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे हम चर्चा कर लें, मैंने आपको बताया हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। किस चीज़ की चर्चा करेंगे? सिलेबस की। सिलेबस जो कि आपको समझ में तरीके से नहीं आता है। सिलेबस जो है वो क्या है? सिलेबस में मुख्य रूप से कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। सिलेबस में जनरली हम समझते हैं तो एक शब्द को ध्यान रखेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि सामान्य मानसिक अभियोग्यता। ये शब्द लिखा हुआ है, सामान्य मानसिक अभियोग्यता। अब वो सिलेबस हमें समझ में तो आ नहीं रहा है किस तरीके से है। सामान्य मानसिक अभियोग्यता, फिर उसमें आपको लिख दिया है जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, फिर कहीं पर लिखा होता है जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन, और फिर एक और महत्वपूर्ण विषय जो कई बार बच्चों को समस्या बन जाता है वो है विज्ञान। चूंकि आप मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर जो आपको फोकस करने के लिए हो जाता है वो है मध्य प्रदेश जीके। तो हमने 4 विषयों की यहां पर आपसे चर्चा कर ली एमपी जीके। कौन कौन से? सामान्य मानसिक अभियोग्यता, सामान्य मानसिक अभियोग्यता किसको कहा जाता है? जीके, जीएस, विज्ञान और एमपी जीके। और एक और आप लिख सकते हैं जनरल अवेयरनेस यानी जिसको हम कहते हैं करंट। तो मैंने आपको बताया कि सामान्य मानसिक अभियोग्यता। अभी एक शब्द ये लिखा है आपके सामने, सामान्य मानसिक अभियोग्यता। इसका मतलब आप ये समझें कि गणित और रीजनिंग, गणित और रीजनिंग ये महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो यदि आपको मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी करनी है, व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है, तो मुख्य रूप से हम किन चीजों पर चर्चा फोकस करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण पहला गणित, नंबर 1 बात। दूसरी चीज काय पे फोकस करेंगे? रीजनिंग। नंबर तीसरी बात हम फोकस करेंगे विज्ञान पर। किस पर? विज्ञान। क्यों? विज्ञान को भी हम समझें, विज्ञान के जो पोर्शन है वो 3-4 हैं, है ना। सबसे पहले आपको मालूम है फिजिक्स, दूसरा आपका महत्वपूर्ण पोर्शन है वो है केमिस्ट्री, और तीसरा महत्वपूर्ण पोर्शन जो होता है वो है बायोलॉजी, और यदि पूछ लिया जाए तो वो होता है टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो 4 महत्वपूर्ण पोर्शन हो गए विज्ञान के, और विषय के तौर पे हम एक और विषय को महत्व यहां पर देंगे, वो रहेगा एमपीजीके। तो यदि आपने इन 4 विषयों पर फोकस कर लिया, गणित, रीजनिंग, विज्ञान और एमपीजीके, तो निश्चित है आपकी तैयारी व्यवस्थित तरीके से हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखें कि हमें कम पढ़ना है या ज़्यादा पढ़ना है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा विशेष रूप से समझें। जैसे गणित की बात करें और रीजनिंग की बात करें, तो आप ध्यान रखिए गणित भी लगभग 20 नंबर की, या किसी पेपर में पता चला 40 नंबर की और किसी पेपर में पता चला 50 नंबर की। ये क्लियर नहीं होता है पुलिस के पेपर में कि कितने नंबर की गणित आ रही है आपको, कितने नंबर की रीजनिंग आ रही है, कितने नंबर की अन्य विषय पूछे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि लगभग 30 से लेकर 70 नंबर के बीच में ये 3 पोर्शन आपके आ जाएंगी, 1, 2 और तीसरा विज्ञान, और 10 से 12 नंबर का एमपीजीके। मैंने आपको क्या बताया कि लगभग 30 नंबर की आपको मिल सकती है गणित, इतने ही नंबर की लगभग आपको आगे पीछे हो सकता है मिल सकती है रीजनिंग, 15 से 20 नंबर की लगभग मिल सकती है आपको विज्ञान, और 10 से 15 नंबर का आपको मिल सकता है कभी कभी एमपीजीके, और करंट अफेयर्स एमपीजीके में से ही पूछा जा सकता है। तो हम ध्यान रखें कि गणित के लगभग हम गणित के और रीजनिंग के
40 चैप्टर होते हैं। अगर वेरियस बुक्स को आप सर्च करें, 40 से ज़्यादा चैप्टर्स जो होते हैं वो हमें क्या करने हैं, कवर करने हैं। वो हम आपको पेड कोर्स में व्यवस्थित तरीके से पढ़ाएंगे। 40 से ज़्यादा चैप्टर हैं गणित में और रीजनिंग में, और लगभग 40 ही चैप्टर 1, 2, 3 और 4 विषयों के लगभग 40 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं जो आपको विज्ञान में पढ़ना है। और 25 से 30 चैप्टर आपके रहेंगे MPGK के, जो महत्वपूर्ण रहेंगे आपके काय के मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। और इतना अगर आपने कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं 80 से ज़्यादा नंबर आपके आ जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और इससे आगे की जो चर्चाएं हैं कि गणित का सिलेबस क्या है, कौन कौन से अध्याय हम आपको पेड कोर्स में पढ़ाएंगे, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, विज्ञान का सिलेबस क्या रहेगा, MPGK में कौन कौन से टॉपिक्स और क्या रणनीति आपको अपनानी है, हम आपके साथ क्या प्लान करेंगे, ये सब चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय हिंद।